वो हाथों से मरीजों का इलाज करता था, लेकिन दिमाग में खतरनाक मंसूबे पाले बैठा था। आप जानते होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर, जिसे लोग धरती पर भगवान समझते हैं, वो दरअसल एक भयानक शैतान निकला। देश को दहलाने का षड्यंत्र रच रहा था। झारखंड से एक ऐसे डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए आप देखिए इस रिपोर्ट में। वो खिलाफत वाला प्लान बना रहा था। हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना पाल रहा था। सरिया कानून लागू करने का अरमान सजो रहा था। लेकिन उसकी सारी हसरतों, अरमानों, सपनों पर पानी फिर गया। वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आखिर कौन है ये गद्दार? क्यों इसे लोग कहते हैं डॉक्टर? कहां तक फैला है इसका नेटवर्क? इंडिया डेली आज आपको इन सवालों के जवाब देगा। आज हम बताएंगे कैसे चंद मुट्ठी भर लोग देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे, बड़े आतंकी हमले का प्लान बना रहे थे, और इनका टारगेट कौन था। इस शख्स का नाम है इश्तियाक अहमद। इसने रांची के रिम्स से मेडिकल की पढ़ाई की। मेडिकल अस्पताल में 3 साल फुल टाइम सेवा दी। 3 साल से पार्ट टाइम मरीजों को देख रहा था। शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक अस्पताल में बैठता था। इसका हजारीबाग में भी क्लिनिक है। लेकिन ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये डॉक्टरी के पेशे में बदनुमा दाग है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद की असलियत से जब आप रूबरू होंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसके प्लान से आप राब्ता होंगे तो आपको पता चलेगा सफेद कोट पहनने वाले इस शख्स की असलियत कितनी स्याह है। इश्तियाक अहमद अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड है। छापामारी अभियान भी अभी जारी है। कई जगहों पर छापामारी चल रही है। इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन तथा जो ये छापामारी अभियान है, ये खत्म होने के बाद सत्यापन पर जिस तरीके से जो फैक्ट्स आएंगे उनके बेसिस पर जो आगे विधिसम्मत लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। इश्तियाक चान्हो के चटवल में मदरसा संचालक मुफ्ती रहमतुल्लाह के साथ अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से युवाओं को जोड़ रहा था। उन्हें चान्हो के जंगल में सेंटर बनाकर हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। इसी मकसद से मुफ्ती रहमतुल्लाह चटवल की एक सुनसान जगह पर मदरसा चला रहा था। यहाँ आम लोगों का आना जाना ना के बराबर था। फिलहाल मदरसे में युवकों को संगठन के काम की जानकारी दी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर शिकंजा कसने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन ऑपरेट किया गया था। इस दौरान अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से पकड़ा गया। इसके साथ ही बिहार के हजारीबाग से पुलिस ने संदिग्ध आतंकी फैजान अहमद को भी गिरफ्तार किया। फैजान अहमद लोहसिंघना में दवा का कारोबार करता था। पिछले 1 साल से डॉक्टर इश्तियाक से संपर्क में था। फैजान का एक बेटा मानसिक रूप से विकलांग है। उसका इलाज इश्तियाक कर रहा था। इसी दौरान फैजान की जान पहचान डॉक्टर से हो गई। इश्तियाक अपने सहयोगियों के साथ फैजान के घर कई बार खाना खाने भी जा चुका है। फैजान के पड़ोसियों का ये कहना है कि वो कभी सामाजिक नहीं रहा, अपने काम से ही मतलब रखता था। एटीएस सूत्रों ने बताया कि फैजान पहचान छिपाकर आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था। इश्तियाक ने फैजान को स्थानीय युवकों को बहलाकर और उकसाकर संगठन के साथ जोड़ने का टास्क दिया था।
बाहरी लोग भी हजारीबाग आते थे तो फैजान के यहाँ ही रुकते थे। ये तो उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद को अलकायदा मॉड्यूल की कमान लगभग 6 साल पहले मिली थी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर 2019 में अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी और उससे पहले बिष्टुपुर निवासी अब्दुल सामी की हरियाणा के मेवात से गिरफ्तारी के बाद अलकायदा की पकड़ झारखंड और ओडिशा में कम हो गई थी। डॉक्टर इश्तियाक को अलकायदा मॉड्यूल को मजबूत करने का जिम्मा मिला था। डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के लिए युवकों की बहाली करवा रहा था। इसके कुछ साथी जमात और मदरसों पर जाकर भोले भाले युवकों से संपर्क करते थे। इसके बाद धर्म के नाम पर उनको आतंकी बनाते थे। डॉक्टर इश्तियाक ने 20 से 25 युवाओं को इस कदर जिहादी बना दिया था कि वो कई देशों में स्थित अलकायदा कैंप में आतंकी ट्रेनिंग के लिए जाने को तैयार थे। डॉक्टर इश्तियाक आतंकवाद की दुनिया में कैसे पहुंचा, इसका खुलासा अभी होना बाकी है, लेकिन लंबे समय से उसका इरादा देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का था। भारत में आतंक फैलाने के साथ साथ इसे इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहता था। इसने गिरोह का नेटवर्क झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में फैला दिया है। कई युवाओं को संगठन में जोड़ चुका है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार राजस्थान से गिरफ्तार हुए आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 और लोगों से भी जुड़े रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने चौपानकी से इनकी गिरफ्तारी की थी। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। वहाँ पर बताए थे सस्पेक्ट्स हैं, कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमसे ज़्यादा उन्होंने शेयर नहीं की थी, बट सस्पेक्ट्स के बारे में ये कि यहाँ पर आए हैं, कुछ इनके बारे जानकारी, उसमें हमें अरेस्ट करने की कार्रवाई हम करेंगे, ऐसे कुछ प्रकार के बारे इन्फॉर्मेशन है। ऐसे पर हमने उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाया जा करके जो सस्पेक्ट्स आए उनको करीब संख्या में 6 लोग थे, जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया गया था। इस प्रकार का इनपुट था, जिस प्रकार की कार्रवाई जो एंटिसिपेट कर रहे थे। मैं अभी तक जो हमें ऐसा विशेष दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया गया है जिससे राजस्थान के लोगों के लिए और राजस्थान के निवासियों के लिए विशेष रूप से कोई चिंताजनक स्थिति पैदा उत्पन्न करता हो। एटीएस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली थी। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ रह रहे थे। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। आरोपियों की पहचान का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सभी रांची के डॉक्टर इश्तियाक अहमद के संपर्क में थे। भिवाड़ी से पकड़े गए आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। मोबाइल फोन्स और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। 3 राज्यों में छापेमारी के दौरान पुलिस को AK-47 राइफल, एक 38 बोर रिवॉल्वर, 38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 38 बोर के 30 जिंदा कारतूस, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास, एक एयर राइफल, एक आयरन एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड, एक रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ तार, एक ए साइज 1.5 वोल्ट की बैटरी, एक टेबल वॉच, 4 ग्राउंड शीट, एक टारगेट, एक कैंपिंग टेंट, कुछ बिस्किट, एक चिप्स का पैकेट और पानी की बोतल बरामद हुई है।
इस बीच इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ये सभी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये मैसेज के वक्त भी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण काफी बारीकी से निगाह रखने पर ही इनके बारे में जानकारी मिल पाती है। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इनसे इनके राज उगलवा रही है। इनका प्लान क्या था, नेटवर्क कहां तक फैला है, ये अब तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं, ये सब पता लगाने का प्रयास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो फिलहाल राम राम इंडिया में हमारे साथ बस इतना ही। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। आपके पास लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।